हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम राजस्थान की बेसिक जानकारी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से संभाग में, या फिर इसको रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संभाग में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, या नदियाँ कौन कौन से संभाग से सबसे ज़्यादा गुजरती है, कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, कौन सा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कितने ऐसे संभाग हैं जो 6 जिलों से, 7 जिलों से, 5 जिलों से मिलकर बने हुए हैं, या नवीनतम संभाग कौन सा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मेरा जो हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा होगा आपको, अपने प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के जरिए दीजिए। आगे देखिए, राजस्थान के ज़िले व संभाग। राजस्थान में अभी वर्तमान में 33 ज़िले हैं और कुल मिलाकर 7 संभाग हैं। 26वां ज़िला अजमेर को बनाया था 1 नवंबर 1956 को। ये केंद्र शासित प्रदेश रियासत थी। आप यूँ समझ जाइए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब 19 रियासतें और ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर मेरवाड़ा के नाम से था। 1 नवंबर 1956 को मिलाया तो ये पूरा का पूरा एक राजस्थान बना। उसमें अजमेर मेरवाड़ा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था उसको 26वां ज़िला बना दिया। ऐसा आपको याद रखना है। अब देखिए, टोटल अभी 33 ज़िले हैं, तो किस तरीके से 33 ज़िले देखते जाइए। कौन सा ज़िले से उसको अलग करके बनाया गया ये भी, और डेट भी आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग इस तरीके से याद रखिए। 26वां ज़िला अजमेर को बनाया 1 नवंबर 1956 को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था जब आपका एकीकरण हुआ था, उससे पहले की बात थी। अब 27वां धौलपुर को बनाया गया भरतपुर से अलग करके 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला 29वां और 30वां। 28, 29, 3 एक ही दिन बने थे, लेकिन इनका जो आपको क्रम याद रखना है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसको ध्यान में रखते हुए BDR, B फॉर 12, D फॉर दौसा और R फॉर राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों ज़िले बने। आपको याद रखना है 12 जो ज़िला है, कोटा से अलग होके 12 बनाया गया, जयपुर से दौसा को बनाया गया और उदयपुर से अलग करके राजसमंद ज़िलों को बनाया गया। राजसमंद 30वां ज़िला बना। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों ज़िले 12, दौसा और राजसमंद एक ही दिन बने, 10 अप्रैल 1991 को। अब 31वां ज़िला हनुमानगढ़ को बनाया गया श्री गंगानगर से अलग करके 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां ज़िला बना करौली, जो कि सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया 19 जुलाई 1997 को बनाया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो 33वां ज़िला है वो 33वां ज़िला नवीनतम ज़िला है। 26 जनवरी 2008 को आपके वसुंधरा राजे जब CM थे, उन्होंने प्रतापगढ़ नाम का एक ज़िला बनाया, जो कि 3 जिलों से की जो तहसीलें थी उनको मिलाकर एक ज़िला प्रतापगढ़ बनाया। इन 3 जिलों की कुल 5 तहसीलों को मिलाकर एक ज़िला बनाया। देखिए, 3 जिलों को तोड़कर बनाया, तो वो 3 जिले आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में डूंगरपुर दिया जाता है, लेकिन डूंगरपुर आपका ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन्हीं 3 जिलों को, तीनों जिलों की जो तहसीलें थी उनसे एक ज़िला बना प्रतापगढ़। अब 3 जिलों की कौन कौन सी तहसीलें थी ये भी आपको पता होना चाहिए। बांसवाड़ा की पीपल खूंट, चित्तौड़ की 3, छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़, और उदयपुर की एक आपकी तहसील जिसका नाम है दरियावद। इस तरीके से ये 5 तहसीलों को मिलाकर एक ज़िला बनाया गया
जो अभी नवीनतम जिला 33वां है। नाम आपका प्रतापगढ़ है। उस टाइम में सीएम कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, वसुंधरा राजे। देखिए मध्य प्रदेश, ये जो आपका प्रतापगढ़ है ये मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा नगर कहलाता है। पहला सबसे ऊंचा आपका माउंट आबू है। किसके आधार पर हम ये कह रहे हैं? समुद्र तल से ऊंचाई को आधार मानकर हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर माउंट आबू, दूसरा सबसे ऊंचा नगर प्रतापगढ़। ऐसे आपको याद रखना है। प्रतापगढ़ की स्थापना महारावल प्रताप सिंह ने करी थी। यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी बहती है। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया गया है जो कि सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। और इसका जाखम नदी का जो प्रदेश है उसको कांठल का प्रदेश कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है। आगे देखिए, क्योंकि मैंने आपको अपातंत्र अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ काका जी की दरगाह है। दूसरा, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। थेवा कला, नाथूराम जी यहाँ के परिवार काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ का थेवा कला विश्व प्रसिद्ध है, थेवा कला। ठीक है, आगे देखिए। जो प्रतापगढ़ जिला बना उसके लिए एक कमेटी गठित करी गई थी। उस कमेटी का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसका नाम है परमेश चंद कमेटी। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखने में कभी कठिनाई नहीं होगी। 4449 4449 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है। ये राजस्थान का चौथा सबसे छोटा ज़िला है, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कितने संभाग, ये सब जिलों से रिलेटेड पढ़ लिया हमने। नवीनतम जिला कौन सा है, कुल कितने ज़िले हैं, कौन कौन सा जिला कब कब किससे अलग होकर बना, ये सारी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब संभाग से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जब हमारा एकीकरण हो रहा था और एकीकरण के साथ साथ आपको याद रखना है 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और प्रारंभ में उस टाइम में 5 संभाग हुआ करते थे। पांचों का नाम आपको याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। आगे देखिए, आपके 1962 के अंदर अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। उन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब बंद हुई या कब से कब तक बंद रही, ये भी आपको याद रखना है। कौन सीएम थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कब से कब तक? तो अप्रैल 1962 से लगाकर 1987 तक, लगभग आपके 25 साल के आसपास तक ये बंद रही, ऐसा आपको याद रखना है। फिर देखिए 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बने और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया, जो आज दिन तक लगातार आपके संभागीय व्यवस्था है। जैसे ही उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया तो एक नया संभाग और बना दिया जिसका नाम है अजमेर। इस तरीके से कुल शुरुआती दौर में 5 थे, तो हरिदेव जोशी ने एक संभाग और बनाया तो उसका नाम हो गया अजमेर, और कुल मिलाकर 6 संभाग हो गए। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्होंने राजस्थान का नवीनतम और अंतिम, और जिस तरीके से आप लोग कहना चाहें 7वां संभाग बनाया। कब बनाया? 4 जून 2005 को। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही 33वां जिला बनाया। दोनों नवीनतम जिले, नवीनतम संभाग वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान ही हुए, ऐसा आपको याद रखना है। जो 7वां संभाग है उसका नाम कौन सा है? भरतपुर। ये भरतपुर कौन कौन से संभाग के कौन कौन से जिलों को तोड़कर बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा संभाग टूटा और कितने जिले और किस संभाग के कौन कौन से जिले, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल कितना है और ये राजस्थान का कौन सा क्रम का या सबसे बड़ा सबसे छोटा के अंदर संभाग आता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये मैं आपको सारा अभी बता देता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल है
वो आपको देखिए 18,122 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका टोटल क्षेत्रफल आता है और ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कहलाता है। ऐसा आपको याद रखना है, राजस्थान का सबसे छोटा, लेकिन याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा संभाग है। कौन सा? भरतपुर संभाग। देखिए बहुत अच्छी बात बताई मैंने, बहुत अच्छी जानकारी दी मैंने आपको। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग लेकिन जनसंख्या। अब इसका जो गठन है वो 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया, जिसके जिले जैसे भरतपुर और धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर धौलपुर जयपुर संभाग से और करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग से मिलाकर एक संभाग आपका भरतपुर बना दिया। ऐसा आपको याद रखना है। तो अब हम इसको मैप के जरिए देख लेते हैं, कुल मिलाकर राजस्थान के कितने संभाग हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। देखिए ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम रख दिया राजस्थान का। इसमें मैंने नंबर कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके हिसाब से आप लोग करते जाइए, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने लिखा है। देखिए पहला संभाग जो मैं बता रहा हूँ भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, देखिए 18,122 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर जिलों की संख्या लिखी हुई है भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये सबसे छोटा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा क्रम का आता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपको भरतपुर संभाग से रिलेटेड जानकारी याद रखनी है। दूसरा कोटा संभाग आता है। कोटा संभाग जो है वो आपका, उसका क्षेत्रफल 24,204 किलोमीटर हैं वर्ग किलोमीटर और इसके अंदर आपके हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। दूसरा इसकी क्या विशेषता है कि कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं तो वह होगा आपका कोटा संभाग। और ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर सबसे कम नदियाँ बहती हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि हर संभाग के अंदर नदियाँ बहती है। लेकिन ज़िले अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से ज़िलों में नदियाँ कम बहती हैं, तो वो 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे कम नदियाँ बहती हैं। आपके फर्स्ट नंबर तो बीकानेर और दूसरा है चूरू। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए। तीसरा उदयपुर संभाग। उदयपुर के अंदर कुल मिलाकर 6 ज़िले हैं। याद रखिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब आगे देखिए चौथा संभाग, जिसको मैंने 4 नंबर में अजमेर लगाया और उसके अंदर 4 ही ज़िले हैं। चौथा नंबर में 4 ज़िले। उदयपुर को मैंने 3 नंबर दिया, लेकिन इसके अंदर 6 ज़िले, डबल कर दिया मैंने इस तरीके से। तो देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। और अगर इनकी आकृति के बारे में भी कभी पूछा जाए कि आपके तिलक के समान आकृति वाला कौन सा ज़िला है, तो राजसमंद को याद रखना है। त्रिभुजाकार आकृति का या हृदय जैसी आकृति का कौन सा आपका ज़िला है राजस्थान का, तो आपको याद रखना है अजमेर। अगर आपको पूछा जाए वर्गाकार आकृति का कोई ज़िला राजस्थान में बताइए, तो आपको याद रखना है टोंक। अगर आपको आयताकार ज़िला या फिर ऑस्ट्रेलिया की आकृति का कुछ पूछा जाए इस तरीके से, तो आपको भीलवाड़ा को याद रखना है। कुर्सी के समान, जो हम लोग कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, उस कुर्सी की जैसी आकृति का कभी पूछा जाए तो आपको हनुमानगढ़ याद रखना है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये छोटी छोटी आपको जानकारी याद रखनी है। आकृति कैसी होती हैं किसी भी ज़िले की, ये भी आपको याद रखना है। समुद्र में गोता लगाते हुए मछली की आकृति का कौन सा है, तो आपको याद रखना है जालोर ज़िला। तो ऐसा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको अच्छे तरीके से याद करते जाइए, देखते जाइए। हम 5वां संभाग देख रहे हैं, जयपुर संभाग को। इसके अंदर 5 ज़िले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी, भरतपुर संभाग में अलवर आता है, लेकिन याद रखिए भरतपुर संभाग के अंदर अलवर नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आप रिलेट करके याद रखिए।
अलवर जो है जयपुर संभाग का जिला है। आगे देखिए छठा नंबर, जिसको मैंने जोधपुर संभाग नाम दे रखा है, और जोधपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले जोधपुर संभाग के हैं। आगे देखिए सातवां संभाग जो कि बीकानेर संभाग के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर कुल मिलाकर 4 जिले हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जिस तरीके से भी आपको याद रखना है याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग कि अजमेर के अंदर जो जनसंख्या है वो 97.21 लाख, लगभग आपके 97 लाख जनसंख्या अजमेर संभाग के अंदर निवास करती हैं। ये मध्यवर्ती संभाग कहलाता है। दूसरा, यह संभाग राजस्थान के सभी संभागों से सीमाएं रखता है, ऐसा आपको याद रखना है। आपके उत्तर पूर्व, दक्षिण सब तरफ से, और दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में भी सभी लगभग संभाग हैं आपके सातों के सातों, उनसे ये सीमाएं रखता है। कौन सा? मध्यवर्ती संभाग, उसका नाम है अजमेर, जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। आगे देखिए जोधपुर और उदयपुर संभाग ऐसे संभाग हैं जहां सबसे ज़्यादा 6 जिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे 2 जिलों का पेयर बताइए, जोड़ा बताइए जहां 6 जिले हैं, तो आपको उदयपुर और जोधपुर को याद रखना है। अब ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़े संभाग कौन से हैं, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपको जनसंख्या की दृष्टि से। ये मैंने एक सीढ़ी नुमा आपको सब कुछ बता रखा है, देखिए सब आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका जोधपुर है, सबसे बड़ा संभाग बोल रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपका भरतपुर, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। अब आपको आरोही और अवरोही क्रम में दिखाया जाए तो जैसा मैंने एरो बना रखा है वैसा आप लोग याद रखिए। दूसरी बात, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। दूसरा सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा संभाग है। सबसे छोटा कोटा है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा भरतपुर संभाग। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना है जनसंख्या से और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको याद रखना है। कभी आपके जनरल छोटे मोटे एग्ज़ामों के अंदर पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके अंदर जैसे 3,42,339 किलोमीटर हैं, इसके अंदर 3,42,000 की जगह 43,000 दे देंगे और लास्ट के 239 तो रखेंगे, लेकिन ये बीच में जो 22 जो दे रखा है उसमें ही चेंज करेंगे। ये 22 की जगह 23 कर देंगे या आपके 32 कर देंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअल में आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपने पूरा ये राजस्थान के ज़िले और संभाग से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो को आप लोग 1 या 2 बार देखिए और इसके नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाइए। वैसे मैंने ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से रिलेटेड मैंने सारा डेटा समराइज़ करके मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर इससे क्वेश्चन आया तो वो आप डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया कैसा लगा आपको ये मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए दीजिए। चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब कीजिए उसको, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओके, नमस्कार।